हेलो वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने मेरा पिछला व्लॉग ऑलरेडी देख लिया होगा। अब हम जा रहे हैं बाकू कारपेट म्यूजियम की तरफ। लगे सारे डरवेट हो गए। Go to inside, and this shape of the roll is Carpet Museum. Now we visit Carpet Museum. Then I will give you in Carpet Museum free time 1 hour. Okay. Then we will meet in front of Carpet Museum for going to exchange and buying SIM card. Okay. दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं वो है डेनिस मॉल। अभी हम सब जो है डेनिस मॉल से पहले जाने वाले हैं कारपेट म्यूजियम की तरफ। सामने ही कारपेट म्यूजियम है। लेट मी शो यू। लेफ्ट साइड पे कारपेट म्यूजियम है। No, we will take in front of Carpet Museum. Okay. Guys, I want to share information about Carpet Museum. Please listen to me. You can see Carpet Museum shape of the roll, shape of the carpet. It was built at 2007. It was opened in 2012. Inside has 3 floors, and the last floor is not working. You can see only one second floor. Too much carpet from another rainbow. Blah blah. At the same time, you can see our national flag inside. And without guide, you can visit inside. You can see information tableau. Okay. And nearby carpet, you can see information about carpet. And then we go inside the flame tower. Flame tower is one of the symbol of Baku. तो दोस्तों अभी तक हमें जो बताया गया है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग है वो कारपेट की तरह ही बनाया गया है, जिसको डिज़ाइन किया था फ्रांस जेंस ने, और बिल्डिंग को बनाने में लगभग 6 साल लगे थे। गाइस हम कहाँ पे घूम रहे हैं? बाकू के कारपेट मॉल। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया यहाँ पे। हम एंटर कर गए हैं कारपेट म्यूज़ियम में और आप देख सकते हैं कारपेट म्यूज़ियम का व्यू। पहले ग्राउंड फ्लोर पे शॉप आती है जहाँ से आप कुछ बाय भी कर सकते हैं। कारपेट म्यूज़ियम में लगभग 10,000 एग्जीबिट से ज़्यादा कलेक्शन है, जिसमें से 7 कलेक्शन अलग अलग तरह की पाइल, फ्लैट, वोवन कारपेट्स, कारपेट प्रोडक्ट्स, आर्टिस्टिक मेटल वर्क, टेक्सटाइल, कॉस्ट्यूम, एम्ब्रॉयडरी, सेरामिक्स, ग्लास, वुड, पेपर एंड ज्वेलरी, अलग अलग तरह के कारपेट्स के डिज़ाइन से भरी हुई कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो कलेक्शन अवेलेबल है वो काफ़ी रेयर है, ब्रॉन्ज एज, एशियन पीरियड और मिडिल एजेस के टाइम की है, और मेजॉरिटी जो कलेक्शन है वो 17th to 20th सेंचुरीज से है। वैसे जो कारपेट म्यूज़ियम है वो सबसे पहले नेफ्ट चिलर एवेन्यू में 1967 में ओपन किया गया था। उसके बाद ही बाकू में ये मूव किया गया, बाकू की न्यू बिल्डिंग में लगभग 2012 के बाद। तो अभी जब 2017 में इसकी 50th एनिवर्सरी थी, तब रेयर 18th सेंचुरी की जो एम्ब्रॉयडरी पीस थी वो परचेज़ की गई फॉरेन ऑक्शन से, जो हैदर अलीव फाउंडेशन ने परचेज़ करके डोनेट किया था म्यूज़ियम को। और उसी सेम ईयर में एल्शेद ताहिरोव करके एक यूएस सिटीजन थे जो अज़रबैजानी ओरिजिन से थे, उन्होंने फ्लावर्स इन द गार्डन करके एक कारपेट था, वो कराबाख ग्रुप का था, और उसको भी ऑक्शन से बाय करके उन्होंने म्यूज़ियम को डोनेट किया था। और उसी साल पहली बार हिस्ट्री में कारपेट नेशनल म्यूज़ियम जो था अज़रबैजान का, उन्होंने शामरखी कारपेट को एक्वायर किया, जो लगभग 17 टू अर्ली 18th सेंचुरी का था, फ्रॉम ऑस्ट्रिया ऑक्शन कंपनी।
और फिर 2018 में हैदर अलीव फाउंडेशन ने खटाई और नकचीवन कारपेट्स डोनेट किए और वो लगभग 17वीं सेंचुरी के थे और आज तक वो कंसीडर किए जाते हैं मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स इन द कलेक्शन जो यहाँ पे म्यूज़ियम में अवेलेबल है। उसी साल इटालियन के कलेक्टर थे माइक्रो कटाई, उन्होंने 19वीं सेंचुरी का हाजी गायब कारपेट जो गुब्बा से था वो म्यूज़ियम को डोनेट किया और उसके अलावा म्यूज़ियम की जो कलेक्शन था उसको 2 और एग्जिबिट्स मिले, सर्त चिची कारपेट फ्रॉम गुब्बा एंड खिला बूटा कारपेट फ्रॉम बाकू। फिर 2019 में म्यूज़ियम की हिस्ट्री में पहली बार 2 कजर पीरियड के टाइम की वुमेन ज्वेलरी परचेज़ की गई सौथे बाइज ऑक्शन हाउस से और उसी साल 19वीं सेंचुरी का गौनग कैंड कारपेट डोनेट किया गया था म्यूज़ियम को, जो डोनेट किया था यूएस सिटीजन्स हिली डूमस जोन्स ने एंड जे जॉन्स ने। फिर 2020 में इंडियन कलेक्टर एर्मिनियो बोटिनी ने डोनेट किया सोरसर कारपेट जिसको वूवन किया गया था 1811 में और वो बिलोंग करता था शिरवन ग्रुप को। फिर 2024 में बहुत से ऐसे डेकोरेटिव अप्लाइड आर्ट थे जो रिटर्न हुए होमलैंड को यानी कि अज़रबैजान को, वो बाद में डोनेट कर दिए गए म्यूज़ियम को ही। और अगर हम विज़िटर्स की बात करें तो ये जो अज़रबैजान का नेशनल कारपेट म्यूज़ियम है वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अज़रबैजान है। अगर हम पुरानी बात करें तो लगभग 2016 में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60,000 विज़िटर्स आते थे जो कि बढ़ गए 2017 में 85,000 तक। 2018 में ये विज़िटर्स पहुँच गए 1,10,000 तक। फिर 2019 इनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा क्योंकि बहुत से ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए जो काफ़ी मेमोरेबल रहे हैं इस म्यूज़ियम के लिए। अज़रबैजान नेशनल कारपेट म्यूज़ियम के जो विज़िटर्स थे वो बढ़ गए 1,22,143 तक और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा उस टाइम पे एंड बिकेम द कंट्रीज़ मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम के लिए, जैसे कि जो पहला इनिशिएटिव था वो ये था कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ थे वो भी अब म्यूज़ियम विज़िट कर सकते थे और उसके एक्सपोजिशन एक्सप्लोर कर सकते थे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्लूसिव प्रोग्राम्स ऑफ दिस म्यूज़ियम वाज प्रेजेंटेड टू इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईकॉम एंड नीमो। और उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ थे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ डिपार्टमेंट एंड चिल्ड्रंस म्यूज़ियम डिपार्टमेंट ऑफ अज़रबैजान नेशनल कारपेट म्यूज़ियम वो रेगुलरली मास्टर क्लासेस कंडक्ट करते थे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। फिर 2020 में म्यूज़ियम ने वर्चुअल एक्सपोजिशन प्रोवाइड किया विद साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। उसके अलावा विजिटर्स को ऐसे टूर गाइड प्रोवाइड किए गए जो साइन लैंग्वेज से इंटरप्रेट कर सकें। उसके अलावा म्यूज़ियम व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। फिर 2021 में लगभग 14,000 विजिटर्स ही थे, लेकिन 2022 में जब प्रॉपरली सारे म्यूज़ियम्स, गैलरीज और अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए और उन्होंने एक्टिविटीज़ कंटिन्यू की, तब म्यूज़ियम के जो विजिटर्स थे वो लगभग 70,608 हो गए थे। आई होप आपको अब तक म्यूज़ियम की काफ़ी रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन पता लग गई है। तो चलिए अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूज़ियम को। वैसे तो हमने लगभग सभी कलेक्शंस जो यहाँ पे इन्होंने शोकेस की है वो देख ली है, लेकिन अभी यहाँ पे जब हम आए हैं तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है जहाँ पे सभी पिक्चर्स ले रहे हैं। एंड गाइस, इस म्यूज़ियम के द्वारा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये म्यूज़ियम रिसर्च एंड पब्लिक सर्विस वर्क करता है और हर साल स्टेट एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटलॉग्स ऑफ कारपेट्स प्रिंट किए जाते हैं इस म्यूज़ियम के द्वारा। और मैं आपको बता दूं लगभग 30 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, दी नीदरलैंड्स, इन सब में ये म्यूज़ियम जो है वो एग्जीबिशंस करवाते हैं। सो गाइस, ये थी इस कारपेट म्यूज़ियम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आई होप आपने ये सारे कारपेट्स अच्छे से देख लिए होंगे, मैं भी देख ही रहा हूँ और काफ़ी फ़ोटोज़ भी मैंने कुछ क्लिक करवाई हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला स्पॉट है, यहाँ पे भी क्लिक करवा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे और देखते हैं क्या रहता है कारपेट म्यूज़ियम में।
सो उसके बाद हम निकलेंगे बाहर और जाएंगे डेनिस मॉल। सो गाइस, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में आपको हल्के से ग्लिम्पसेस दिखाए थे मैंने इस शॉप के, तो यहाँ पे आप कारपेट्स बाय कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल जो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट एनीवेज आप थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं बाहर। दोस्तों, जो अभी हमने देखा वो था कारपेट म्यूज़ियम और अब हम जाने वाले हैं, और मॉल का नाम मुझे भूल गया, डेनिस मॉल है शायद। तो लेट्स सी कौन सा मॉल है। सो हम घूम रहे हैं बाकू में, वो है बाकू की पार्क। क्या मस्त व्यू है। हमें उस बिल्डिंग में जाना है जो है डेनिस मॉल। उससे पहले एक नज़र सी पे भी मार लेते हैं। कितनी सही लोकेशन है यार। ये है कारपेट मॉल, सॉरी कारपेट म्यूज़ियम। इधर से हम एंट्री कर रहे थे तो हम इधर से अब जाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लोकेशन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेता हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए डेनिस मॉल की हम जर्नी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर।